गढ़चिरौली का एक शांत गांव जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की एक के बाद एक मौत हो जाती है। ये गांव न सिर्फ उसके बाद हमेशा के लिए अशांत हो जाता है, बल्कि इस गांव पर लग जाता है कभी न मिटने वाला एक काला धब्बा। पहले परिवार के मुखिया और उसकी पत्नी, फिर बेटी, साली और फिर बेटा, सभी की 20 दिनों के अंदर मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से मौत हो जाती है। मल्टी ऑर्गन फेलियर सुनने में काफी मेडिकल टर्म है कि हाँ, हो सकता है, क्या पता खाना पीना ठीक ना हो, क्या पता फूड पॉइजनिंग हो, लेकिन नहीं, ना ही ये बीमारियां आम थी और ना ही ये मामला आम था। पुलिस के सामने एक रहस्यमयी पहेली थी। कोई बीमारी का नाम नहीं, कोई लक्षण नहीं, सिर्फ मौत। लेकिन जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो एक सनसनीखेज सच सामने आया। क्या था वो सच और क्या है ये पूरी क्राइम स्टोरी? आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये बात है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अहेरी तहसील में मौजूद एक गांव की, जिसका नाम है महागांव। इस गांव में रहने वाले एक परिवार के साथ एक रोज कुछ भयानक और कुछ अजीब शुरू होता है, जैसे यमराज घर के दरवाजे पर खड़े हो गए हों और किसी भी कीमत पर हर रोज एक शख्स को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हों। परिवार के लोग एक एक कर अचानक बीमार पड़ने लगते हैं। सबसे पहले 20 सितंबर 2023 को परिवार के मुखिया शंकर कुंभारे और उनकी पत्नी विजया कुंभारे की तबीयत बिगड़ती है। दोनों को सिर से लेकर पैर तक में बेहद तेज दर्द होता है। दोनों को अहेरी तहसील के ही एक अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन जब शुरुआती इलाज वहां शुरू होता है तब भी उनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं होता है। घर वाले सोचते हैं कि बड़े अस्पताल लेकर चलते हैं, शायद बड़े डॉक्टर कुछ कर पाएं। तो घर वाले लेकर जाते हैं उन्हें चंद्रपुर, लेकिन वहां भी दोनों की तबीयत ठीक नहीं होती है और आखिरकार नागपुर के एक नामी अस्पताल में बीमारी के तीसरे दिन यानी 26 सितंबर को शंकर कुंभारे की मौत हो जाती है। परिवार के लोग इस पहली मौत के सदमे में डूबे ही होते हैं कि तब तक अचानक शंकर की पत्नी विजया कुंभारे भी दम तोड़ देती है। यानी 2 दिनों के अंदर परिवार के 2 लोगों की जान चली जाती है। उन 2 लोगों की जो आज से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले बिल्कुल चुस्त थे, तंदुरुस्त थे। पूरा परिवार शोक में डूब जाता है, लेकिन इस बीमारी और मौत की दहशत और तब बढ़ जाती है जब परिवार के दूसरे लोग भी बीमार होने लगते हैं। शंकर और विजया की शादीशुदा बेटी कोमल दहागांवकर और बेटे रोशन कुंभारे की तबीयत भी अचानक एक रोज खराब होने लगती है। और तो और उन्हीं के साथ रहने वाली शंकर कुंभारे की साली आनंदा उर्फ वर्षा उराड़े की तबीयत भी अचानक बिगड़ जाती है और एक एक करके सभी को अस्पतालों में भर्ती करवाना पड़ता है। सभी के बीमारी के लक्षण भी एक ही जैसे थे। मसलन सभी को पूरे जिस्म में तेज दर्द की शिकायत थी, खासकर कमर के निचले हिस्से और सर में। सभी के होंठ काले पड़ने लगते हैं और जुबान भारी होने लगती है। हालांकि शुरू में खुद कुंभारे परिवार के साथ साथ डॉक्टरों को भी ये मामला फूड पॉइजनिंग का लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये मामला उलझता चला जाता है। डॉक्टर भी उनकी बीमारी को लेकर किसी एक नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। वहीं दूसरी मौत के ठीक 11 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को तीसरी मौत होती है। इस बार शंकर और विजया की बेटी कोमल की जान चली जाती है। कुंभारे परिवार का शोक और बढ़ जाता है। लोग डर के साए में जीने लगते हैं और तभी 6 रोज गुजरते गुजरते परिवार को चौथा झटका लगता है और चौथी मौत घर में हो जाती है। 14 अक्टूबर 2023 को शंकर की साली और विजया की बहन आनंदा उर्फ वर्षा उराडे की मौत हो जाती है। उसके अगले दिन 15 अक्टूबर को शंकर और विजया का बेटा रोशन कुंभारे भी अस्पताल में दम तोड़ देता है। यानी 20 दिनों के अंदर कुंभारे परिवार के 5 लोग किसी रहस्यमयी बीमारी का शिकार बनकर एक एक कर मौत के मुंह में समाते चले जाते हैं। और अब ये बात कुंभारे परिवार और महागांव से बाहर पूरे गढ़चिरौली को डराने लगती है। वहीं कुंभारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा सागर कुंभारे, जो काम के सिलसिले में दिल्ली रहता है, माता पिता की मौत की खबर मिलने के बाद सागर दिल्ली से चंद्रपुर पहुंचा था।
वहां माता पिता के अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म में भाग लेने के बाद जब वो वापस दिल्ली पहुंचता है तो उसकी भी हालत बिगड़नी शुरू हो जाती है और कुछ इतनी बिगड़ जाती है कि उसे दिल्ली के ही एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। वहीं शंकर कुंभारे की साली का एक लड़का भी रहस्यमयी तरीके से बीमार होने लगता है और उसे भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। यानी देखा जाए तो जिस बीमारी से कुंभारे परिवार के 5 लोगों की जान चली जाती है, उसी बीमारी का शिकार परिवार के 2 और लोग और एक ड्राइवर भी बन जाता है। एक साथ इतने लोगों की मौत होती है, लेकिन डॉक्टर मौत की वजह पता ही नहीं लगा पा रहे थे। इन मौतों से गढ़चिरौली पुलिस के भी कान खड़े हो गए। इस बीच पुलिस को नागपुर से मारे गए इन लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मिलती है तो उसका शक और भी गहरा हो जाता है। असल में डॉक्टरों को भी मौत की वजह साफ साफ समझ में नहीं आ रही होती है। मेडिकल रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट और मल्टी ऑर्गन फेलियर को मौत के पीछे की वजह बताई जाती है, लेकिन इतनी अचानक, इतना एकाएक, इतने लोगों के साथ ऐसा भला कैसे हो सकता है, ये बहुत ही बड़ा सवाल शुरू होता है। लिहाजा पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। इस जांच में पहला शक कुंभारे परिवार की बहू संघमित्रा की तरफ जाता है, जो कि लाजमी भी था, क्योंकि कुंभारे परिवार के सारे लोग एक एक कर बीमार हो रहे होते हैं, मारे जा रहे होते हैं, लेकिन संघमित्रा की तबीयत को कुछ भी नहीं हुआ होता है। लिहाजा पुलिस बहू संघमित्रा को पूछताछ के लिए बुलाती है। संघमित्रा पहले यहाँ वहां के जवाब देती है, पुलिस को बरगलाने की कोशिश करती है, लेकिन संघमित्रा का अकेला स्वस्थ होना और जिंदा होना पुलिस को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं न कहीं इस बहुरानी का इस हत्या के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि हत्याएं लगातार हो रही थी और संघमित्रा इन 20 दिनों के अंदर एक भी बार ना तो बीमार पड़ी होती है, ना ही अस्पताल गई होती है और ना ही गांव के किसी भी शख्स ने उसको थोड़ा सा भी अस्वस्थ देखा होता है। तो संघमित्रा बेशक धोखा देने की कोशिश लगातार करती है, लेकिन सबकी बीमारी और अपनी तंदुरुस्ती के सवाल पर वो फंस जाती है। वो कबूलती है कि ससुराल वालों की मौत के पीछे उसी का हाथ है, लेकिन इसी के साथ संघमित्रा करती है एक बहुत बड़ा खुलासा। वो पुलिस को ये कहकर चौंका देती है कि इस साजिश में वो अकेली शामिल नहीं थी, बल्कि उसकी एक मामी रोजा रामटेके भी शामिल थी। पूछताछ होती है तो बताती है संघमित्रा के लव मैरिज के कारण उसके परिवार वालों ने आत्महत्या कर ली थी और यहाँ फिर भी ससुराल वाले उसे ताने दिया करते थे। इससे परेशान होकर एक रोज संघमित्रा ने ठाना कि वो इस पूरे परिवार की जान ले लेगी। चूंकि वो साइंस में टॉपर थी, उसे जहर थैलियम के बारे में जानकारी थी, इसलिए उसने इस जहर का इंतजाम किया और उसके बाद पूरे परिवार को धीरे धीरे करके खाने के साथ देने लगी। तो ये थी संघमित्रा की कहानी, जिसने बदला लेने के लिए लव मैरिज करने के बाद भी अपने ससुराल वालों को जान से मारने का ठान लिया और एक साथ 5 मौतों की वजह बनी। तो इन सभी मामलों को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपके क्या व्यूज हैं? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना लाते हैं कई खास तो कई खौफनाक क्राइम स्टोरीज।